नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के एपिसोड में जो सबसे पहली कुंडली मैंने ली हुई है वो है मिस्टर रविकांत की। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 अगस्त 1991। टाइम है 9:55 का सुबह का, और जन्म स्थान है अमेठी, उत्तर प्रदेश। तो इनका जो क्वेश्चन था वो था अपनी मैरिज के बारे में, और इनकी जो सुख सुविधा का जो भाव है उससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन था। और साथ में था इनका क्वेश्चन इनकी जो प्रेजेंटली जो दशा चली हुई है उसके हिसाब से इनका टाइम जो है कैसा चला हुआ है। तो इनकी कुंडली हम देखते हैं आज। तो तुला लग्न की इनकी कुंडली है, और जो लग्नेश हैं, जो तुला लग्न के जो तुला राशि के जो स्वामी हैं, जो लग्नेश हैं इनके, वो शुक्र जो हैं वो बैठे हुए हैं आपके धन स्थान पे। तो यहाँ पे शुक्र जो हैं वो सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं। तो अस्त की स्थिति में आपका कोई भी कुंडली में कोई भी किसी भाव से रिलेटेड जो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा, उस तरीके का फल नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है। शुक्र आपका कमज़ोर है, वैसे भी देखा जाए तो शुक्र जो है 4 डिग्री पे है, बकरी है, और साथ में सूर्य के साथ अस्त है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप शुक्र ग्रह को, अपने जो लग्नेश है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए आप जो शुक्र का रत्न है वो धारण कर सकते हैं, या उसका उपरत्न जो है वो आप धारण कर सकते हो। इसके बाद शुक्र अगर आपका बली हो जाता है तो उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो आपके क्वेश्चन थे उसके बारे में। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन था आपका वो था मैरिज के बारे में। तो सप्तम भाव का स्वामी जो है मंगल जो है वो आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप मांगलिक भी हो। मंगलिक होने की वजह से होता ये है कि जो शादी है वो देरी से होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मंगलवार के आप फास्ट करें, और साथ साथ में गुरुवार के आप भी फास्ट कर सकते हो। तो इससे भी आपकी शादी के योग हैं वो जल्दी बनेंगे। उसके साथ साथ देखा जाए तो मंगल जो हैं वो आपके सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और जो कि व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो व्यय है वो भी काफ़ी होगा। व्यय ये मंगल जो है करवाएगा। साथ साथ में इनकी दृष्टि जो है वो षष्ठम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु ये भी बनेंगे। अब बात करें हम, जो आपका अगला क्वेश्चन था कि आपका जो सुख सुविधा, आपका मकान, आपकी गाड़ी आपके पास होगी कि नहीं होगी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव से ही हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आपका चतुर्थ भाव जो है उस पर जो राशि है वो मकर राशि बैठी हुई है, और जो कि शनि की राशि है। और शनि की दूसरी राशि जो है वो कुंभ राशि है, जो कि पंचम भाव में बैठी हुई है। तो शनि जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र के भी स्वामी है। तो यहाँ पे एक पंच महापुरुष योग में से शश नाम का पंच महापुरुष योग यहाँ पे बन रहा है। तो शनि की हम पहले जिनकी स्थिति देख लेते हैं कि ये बली हैं कुंडली में कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले शनि जो है मकर राशि में 7 डिग्री पे हैं, बकरी की स्थिति में है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि शनि जो है वो यहाँ पे इनकी जो डिग्री है वो थोड़ी कम है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पर हाँ, जैसे ही आपका लग्नेश जो है बली होता है और गरीबों की मदद करते हो तो भी शनि मजबूत होता है। आप जो भी मजदूर हैं जो कि नौकरी करते हैं, या फिर जो आपके नौकर हैं, अगर नौकर भी हैं तो उनको अगर आप खुश रखते हो, उनकी सुख सुविधा को ख्याल रखते हो, तो भी आपका शनि जो मजबूत होगा। साथ ही साथ जो है आपको बताना चाहूँगा कि शनि जो हैं चतुर्थ भाव में है। तो ये तो है कि आपका अपने ही भाव में बैठे हैं, शश नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा, मकान, गाड़ी, हर चीज़ आपको यहाँ पे शनि देगा। पर आपका जो लग्नेश है वो यहाँ पे मजबूत होना चाहिए। तो जब जैसे ही शुक्र मजबूत होगा, आपका जो लग्नेश वो मजबूत होगा, कुंडली में बली हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपका जो ये योग है ये भी फलित होगा। साथ साथ में इसकी दृष्टि देखें तो यहाँ पे 10वें भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। हालांकि ये शत्रु राशि पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी नौकरी से रिलेटेड आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद बात करें हम, इनकी जो दूसरी राशि है वो पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में होने के कारण यहाँ पे आपका जो स्टडी है वहाँ पे वो अच्छी चलेगी। साथ साथ में यहाँ पे आपके जो
संतान है, संतान का भी यहाँ पे आपको सुख देगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम देखें यहाँ पे तो चंद्रमा ही इनकी पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि कर्म भाव का स्वामी है। तो आपकी जॉब होगी, जॉब आप करोगे, पर आपकी जॉब ऐसी होगी कि जल्दी से जल्दी आपकी ट्रांसफ़र जो है उस जॉब में होती रहेंगी। तो क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल्दी राशि परिवर्तन वाला ग्रह है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी होगा कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी जॉब में से आपका जो भी ऐसी होगी कि आपको कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, तो कहीं पे भी आपका जो है ट्रांसफ़र या फिर फील्ड से रिलेटेड आपका ऐसा काम होगा कि आपको आज यहाँ होंगे तो कल कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये उसके बाद जैसे आगे का आपको क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइम पे जो दशा चली है उस हिसाब से आपको कैसा रिजल्ट अभी मिलेगा। तो आपको मैं जैसे पहले बताया, आपका जो लग्नेश है वो कमज़ोर है। अगर दशा जो है वो देख भी लेते हैं तो भी आपको उसके अनुकूल जो रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, जिस हिसाब से आपका लग्नेश यहाँ पे कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो लग्नेश यहाँ पे आपको लग्नेश को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग करिए। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि जो दशा चली हुई है अभी वो कौन सी चली हुई है। तो यहाँ पे दशा हम देखते हैं, तो अभी जो दशा चली हुई है वो गुरु की जो महादशा चली हुई है, और गुरु की महादशा में अंतरदशा जो चली हुई है इस टाइम पे वो चली है सूर्य की। तो सूर्य की अंतरदशा चली हुई है। अभी हम गुरु और सूर्य को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। साथ में गुरु जो है वो भी आय के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इनकम क्या रास्ते खोलेंगे, इनकम के आपके चांस जो इनकम है वो उसमें अच्छी आपकी स्थिति होगी। उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जो आपको मैंने पहले बताया कि लग्नेश आपका कमज़ोर है, और कुंडली में लग्नेश अगर कमज़ोर होता है तो ये सारी की सारी स्थिति जो है वो अच्छी उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं कर पाती जितना कि उसको करना चाहिए। क्योंकि आपके लग्नेश अस्त हो चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। साथ में बात करूँ यहाँ पे तो आपके जो अगर आप शादी के बारे में जैसे अपना पूछा था, शादी की जो है तो शादी में सूर्य की दृष्टि यहाँ पर सब पंचम भाव में पड़ रही है, गुरु की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव में पड़ रही है, नवम दृष्टि जो है गुरु की वो यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ रही है। शादी की योग भी आजकल अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपकी शादी बन जाएंगे, शादी आपकी हो जाएगी। और साथ साथ में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लव मैरिज होने के चांसेस आपके बनते हैं। पर यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया कि मंगल दोष यहाँ पे कुंडली में है, तो मंगल से रिलेटेड आप मंगल जो है वो विचेतक ग्रह है। तो यहाँ पे आपके अगर बिना कुंडली मिलान करवाए या फिर जो कुंडली में मंगल दोष के जो परिहार है वो नहीं है, या दूसरी की जो आपकी जो वाइफ होगी उसकी कुंडली में अगर आपके मंगल दोष के परिहार नहीं है तो दिक्कत आ सकती है रिलेशन में। तो ये आप कुछ ध्यान रखना है। और साथ साथ जैसे आपको बताया कि आप जो है अपने लग्नेश को मजबूत करिए। साथ में सूर्य के हम स्थिति देखते हैं, सूर्य भी 7 डिग्री पे है, तो ये भी इतने बली नहीं है, पर फिर भी थोड़ा जो है वो करेंगे। साथ साथ मैं आप बताऊं कि आपको कि आप सूर्य को जल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य को जल देना सभी को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जल देना ये पूजा में नहीं आता, ये आता है हमारी दिनचर्या में। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, वैसे ही सूर्य को जल देना ये भी हमारी दिनचर्या में ही आता है। तो सूर्य को हमेशा जल दें, इससे आपका सूर्य भी अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो ये थी आपकी कुंडली। साथ साथ में यहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो इनकम के सोर्स आपके काफ़ी बनेंगे। पर जैसे आपको बताया खर्चे भी आपके काफ़ी होंगे। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि आप शुक्र को अपने जो लगने से उसको मजबूत करिए, तो आपके जो चांसेस है वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। साथ साथ में केतु जो है वो नवम भाव में है, तो नवम भाव का केतु जो है वो अध्यात्म की तरफ जो है वो इंसान का माइंड जो है डाइवर्ट करता है। उनका जो डाइवर्जन है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होती है, और वो ऐसा इंसान जो थोड़ा धार्मिक भी होता है। तो ये थी आपकी कुंडली के बारे में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब बात करते हैं हम अगली कुंडली की। जो अगली कुंडली है वो हम देखेंगे। बात करते हैं हम अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली जो है वो है अभिषेक सिंह की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 2000, और जो टाइम है उनका जन्म समय जो है वो है 9:40 सुबह का, और उनका जन्म स्थान जो है वो आसनसोल वेस्ट बंगाल। तो इनका जो क्वेश्चन था कि मैंने आगे IIT में एडमिशन लेनी है, तो मेरी एडमिशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो इसके बारे में डिस्कस करना है।
तो चलो आपकी कुंडली देखते हैं क्या है। तो वृश्चिक लग्न की आपकी कुंडली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए हम देखेंगे हायर स्टडी और आपके जो शिक्षक स्थान है उसको। तो पंचम भाव जो है वो शिक्षक स्थान है। वैसे हाई स्टडी जो है वो नवम भाव को भी बोलते हैं, नवम भाव से भी हाई स्टडी देखी जाती है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं ग्रहों के। तो सबसे पहले पंचम भाव पे मैं देखूं तो पंचम भाव में जो राशि है वो है मीन राशि। जो मीन राशि जो है वो है गुरु की राशि। जो गुरु जो हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव में शुक्र की राशि में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शुक्र की राशि में गुरु की स्थिति कैसी है। मैत्री में देख के यहाँ पे बृहस्पति की यहाँ पे शुक्र के साथ जो है वो शत्रुता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी लाएंगे वो। वैसे स्टडी में आप अच्छे हो, दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे देखा जाए तो जो जिसकी राशि में वो बैठे हैं वो जो है वो अपन के शत्रु राशि है। थोड़ी सी यहाँ पे वैसे लग्न जो, क्योंकि यहाँ पे वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न में गुरु जो हैं वो अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पे आपके जो शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं, जो शिक्षा जो है वो आपकी अच्छी है। आप जो है स्टडी में अच्छे हो। साथ साथ में जो दूसरी जो राशि है, जो धनु राशि है, वो उनके वाणी के स्थान पे है, अब उनके धन स्थान पे है और कुटुंब के स्थान पे है। तो ऐसा नहीं है, कुटुंब आपके परिवार से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है स्टडी के मामले में, और साथ साथ में आपकी वाणी जो है वो भी प्रभावशाली है। उसके साथ स्टडी जो है वो भी आपकी अच्छी है। आप जो पढ़ते हो वो मन लगा के पढ़ते हो, पर यहाँ पे आपका जो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जो आप पढ़ते हो वो आप भूल भी जाते हो, आप उसको स्टोर नहीं कर पाते माइंड में। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पीछे वाला भूलते जाओगे और आगे वाला जो है आपका याद रहेगा। तो क्योंकि ये वो स्थिति इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जो आपका वो आपके अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में राहु के साथ इनकी स्थिति है। तो राहु चंद्र साथ में है। तो पिछली वीडियो में पहले भी बताया था कि चंद्र राहु ये चंद्र के तो साथ में हो तो ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तो अष्टम भाव में ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको आपकी जो है जैसे आपकी स्थिति की, जैसे आपकी बात करूँ मैं स्टडी की बात हो, चाहे आपकी किसी और फील्ड से रिलेटेड बात हो, तो आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आपके किसी भी काम में अड़चने आती हैं, साथ साथ में परेशानियां भी होती हैं। तो ये जो स्थिति है वो चंद्र और राहु की वजह से है। वैसे राहु जो हैं वो अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर राहु चंद्र की स्थिति है तो चंद्रमा को यहाँ पे कष्ट होगा, आपके मन को कष्ट होगा, मन कष्ट में है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि चंद्रमा जो है उसकी आपको अपने फेवर में करना है। तो इसके लिए क्या करें कि शिव जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें, उन पे जल और दूध चढ़ाएं, साथ में माता की सेवा करें, क्योंकि इस जो चंद्र ग्रहण दोष है ये माता के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है, माता का स्वास्थ्य भी खराब करता है। तो ये तो बात आ गया आपकी हायर स्टडी की। इसके बाद में अगर इसके अलावा और बात मैं करूं तो मंगल यहाँ पे आपके लग्नेश जो हैं वो कर्म भाव में बैठे हुए हैं। आप आर्मी में ट्राई करें, आर्मी में आपके काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप किसी डिफेंस में कोई भी किसी भी फील्ड में डिफेंस में जाए आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको अच्छी जो डिफेंस में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर आप फिर भी आप IIT आप ज्वाइन करना चाहते हो, आप एडमिशन करना चाहते हो अपनी, तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जो आपको उपाय बताएं वो करिए। वैसे गुरु जो हैं आपके यहाँ पंचम भाव के स्वामी हैं, आप जो है गुरुवार के फास्ट करें, और गुरु जनों आपके जो गुरु हैं उनकी आप जो गुरु हैं आपकी जो टीचर हैं उनका सम्मान करें, और साथ साथ में उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। साथ साथ में जो स्टडी करते हैं उसके लिए आपको, जैसे आपको पहले बताया, मन को अपना एकाग्र करना है। तो इसके लिए, क्योंकि चंद्रमा आपका पीड़ित है तो सीधी सी बात है मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जैसे आपको मैंने बताया तो आप वो करिए। इसके साथ साथ भाग्यस्थान का देखें तो भाग्यस्थान का मालिक चंद्र जो है वो भी यही है। तो जब तक भाग्य जो है साथ नहीं देगा, आपका जो IIT में जो एडमिशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो गुरुजनों की सेवा, दूसरे चंद्रमा की आपको आराधना करनी है। शिवलिंग पे आपको दूध और जो आप पानी है, गंगा जल है, वो आप चढ़ाएं तो आपका जो चंद्रमा अच्छा होगा। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, पानी उतना ही पीने के लिए लें जितना कि आपको ज़रूरत है, जूठा पानी फेंके ना।
तो ये दो ही चीज़ें मैं देखूंगा, क्योंकि एक आपकी शिक्षा का स्थान है, दूसरा भाग्य स्थान है। क्योंकि अगर हायर स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। हालांकि जो मंगल है वो कंपटीशन का भी भाव यहाँ पे देख रहा है, यहाँ कंपटीशन का भाव जो है उसका भी मालिक है। तो ऐसा नहीं कंपटीशन आप नहीं करोगे, कंपटीशन फाइट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपका भाग्य जो उसका भी साथ देना जरूरी है। तो आपको शिक्षक स्थान आपका अच्छा है, आपका भाग्य स्थान जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। तो इसमें आप चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा इस भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा को आप जो है अच्छा करिए और साथ साथ में गुरुजन की सेवा करिए, तो अभी आपको अच्छा फल मिलेगा। और साथ साथ में चंद्रमा का जैसे आप उपाय करना स्टार्ट करेंगे, आपका माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसके बाद जैसे मैं आपको पहले बताया कि आपको परिवार का, कुटुंब का पूरा साथ मिलेगा, इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाणी भी आपकी प्रभावशाली है, पर ये चीज़ आपको देखनी है कि आपका भाग्य जो है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से कि आपको हायर स्टडी के लिए वो प्रोत्साहित करे और आपकी हायर स्टडी में जो एडमिशन हो जाए। तो थोड़ी सी लक की बात यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भाग्यस्थान जो है वो आपका चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आपके गुरु जो है, आपकी जो अभी तक की जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी रही है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आगे की स्टडी के लिए भाग्य का साथ देना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्मी में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो। तो आप इसमें ट्राई करिए, आप इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्मी में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल जो है, अभी लग्नेश जो है वो मंगल है, और मंगल जो सेनापति ग्रह है। या आर्मी में नहीं जाना चाहते तो आप ऐसी फील्ड में जाओगे जहाँ पे आप जो है काम करवाओगे, आपके अंडर काम करेंगे और आप उनसे काम करवाओगे। आप सेनापति की तरह जो है उनके ऊपर उनसे काम करवाओगे, और साथ साथ में सेनापति की तरह ही आप जो है उनको ऑर्डर दोगे, और उस तरीके से ही काम होगा। ऐसी आपकी जॉब होगी। आपकी फील्ड में हो सकती है, फील्ड में जॉब हो, जाकि आप फील्ड में ऐसे स्थान पे हों, या ऐसी आपकी लाइन हो वहाँ पे कि आपको जो है वो वहाँ पे लोग जो हों वो हैंडल करने हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपकी कि ऐसी आपकी जॉब जो है वो मिल सकती है, या आर्मी में होगी या फिर ये वाली होगी। साथ में बात करूँ आपके साहस के पराक्रम की, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव का स्वामी जो है, आपके जो साहस का स्वामी, और साथ में आपके आपके जो धन भाव का आपका जो सुख सुविधा का स्थान है, आपका जो माता का स्थान है, साथ साथ में आपके वाहन गाड़ियों का स्थान है, उसका दोनों का स्वामी शनि जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। तो कोशिश करिए, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। पर यहाँ पे जैसे आपकी स्टडी की बात करें, तो स्टडी में जैसे आपको पहले बताया, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी भाग्य की जो है वो उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो आप ये करिए, आप ये जो उपाय बताया वो करिए, तो आपका भाग्योदय होगा। साथ साथ में आपकी जो है IIT में जो आप जैसे बता रहे थे हाई स्टडी के लिए आपका जो योग बनेंगे, उस हिसाब से आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, आपकी कुंडली अच्छी है, ऐसे बुरी भी कुंडली नहीं है। पर हाँ, कुछ ग्रह जो है वो बुरे हैं, जैसे केतु की दृष्टि भी यहाँ पे चंद्र में पड़ रही है, तो यहाँ पे भी थोड़ी पीड़ित होंगे। साथ साथ में यहाँ पे देखा जाए तो ये राहु की पंचम दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। पर क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे सप्तम भाव, यहाँ पे 12वें भाव में बैठे हुए हैं और अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं, नीच के है सूर्य, तो यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सूर्य के स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम, आपके पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज़ें हैं, तो कुछ जो हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। साथ में सूर्य को अर्घ दें डेली, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलेगी। साथ साथ में आपके पिता का जो स्वास्थ्य है, और साथ में पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें करिए, आपको उसमें अच्छा फल मिलेगा। और साथ साथ में जो है आपके हाई स्टडी के योग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया क्या है, क्या करना है। और साथ साथ में आपके जो उसके साथ में जो दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कुंडली। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद बात करें हम अगली कुंडली, तो अगली कुंडली जो है वो हम देखते हैं। अगली जो कुंडली है वो है राजेंद्र शर्मा की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 1995। टाइम है 9:50 का शाम का, मतलब रात का। और जन्म स्थान है उनका उज्जैन मध्य प्रदेश का। इनका क्वेश्चन था कि अभी जो टाइम है वो कैसा चला हुआ है, और साथ में अच्छा टाइम कब आएगा, साथ साथ में लग्जरी लाइफ, मतलब सुख सुविधा उनको अच्छी कब मिलेगी, और इनकम जो है वो कब अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम कुंडली पे नज़र मार लेते हैं कि कुंडली में ग्रह स्थिति कैसी है। तो मेष लग्न की इनकी कुंडली है, और लग्न में ही केतु विराजमान है। तो लग्न में मेष लग्न की कुंडली में केतु विराजमान है लग्न में ही, तो यहाँ पे ये शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको देंगे। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी आपके चली ही रहेगी।
साथ में बात करूं मैं यहाँ पे अगली जो पंचम भाव है, पंचम भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। पंचम भाव में सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके स्टडी अच्छी करवाएंगे। साथ साथ में आपकी जो शिक्षा है, आपकी स्टडी, और साथ साथ में आपके जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं उसके बारे में भी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। साथ में शुक्र यहाँ की युति है, तो शुक्र जो है वो पंचम भाव में, हालांकि जो प्रेम भाव में शुक्र है, तो शुक्र वैसे भी प्रेम का सूचक है, प्रेम ग्रह, प्रेम का जो प्रेम से रिलेटेड, आपके रोमांस से रिलेटेड जो भी जो ग्रह है, जिसका जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह ही, इसको शुक्र ग्रह को ग्रह जो है, अब यहाँ बात करें शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह जो है वो प्रेम का, लव का, रोमांस का, साथ साथ में आपके जितने भी आपके सुख वैभव से रिलेटेड जो भी साधन होते हैं उससे रिलेटेड आपका जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है। शुक्र प्रेम भाव में बैठा हुआ है, तो हालांकि ये भी शुक्र जो है प्रेम भाव में बैठा है, तो यहाँ पे ये आपके जो रिलेशंस हैं, जो रिलेशंस होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, वो आपके बनेंगे, पर सूर्य की स्थिति होने के कारण ये जल्दी ही अच्छे नहीं चल पाएंगे और गुस्से की वजह से ये टूट जाएंगे। साथ में बात करूं, शुक्र जो है वो यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ के लव मैरिज के योग आपके बनेंगे। और साथ साथ में बात करूं यहाँ पे बुध और चंद्र की, तो चंद्रमा जो है वो आपके सुख सुविधा का स्वामी है। तो चंद्रमा जो है आपका वो सुख सुविधा, आपके माता का स्थान और आपके जो गाड़ी वाहन से रिलेटेड, जो मकान से रिलेटेड जो भाव है उसका स्वामी है, जो कि षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। और साथ में बुध की युति भी यहाँ पे बन रही है। बुध जो है अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके कंपटीशन में परिणाम अच्छे मिलेंगे। और साथ साथ में आपके रोग ऋण शत्रु, रोगों में थोड़ी बुध जो है कमी करेगा, और साथ में जो है वो रोग जो हैं वो भी थोड़े हल्के से बढ़ेंगे। साथ में ऋण जो है, आपके शत्रु भी आपके बनेंगे, और ऋण जो भी है, लोन जो भी, वो भी आपके ऊपर चलेंगे। सर चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन था कि मुझे सुख सुविधा, लग्जरी लाइफ जो है वो कैसी कब मिलेगी, तो लग्जरी लाइफ का मतलब ये है कि हर सुख सुविधा, गाड़ी से लेकर, मकान से लेकर और ज़मीन जायदाद से लेकर हर सुविधा आपको मिले। पर यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि चंद्रमा जो कि इस भाव का स्वामी है वो षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये जो है वो रोग का जो रोग है, रोग ऋण शत्रु, जैसे आपको पहले बताया, रोग ऋण शत्रु का ये स्थान है षष्ठम भाव। और साथ में जो है वो ये बीमारियाँ भी देता है, और साथ साथ में जो है आपके काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होती हैं। और दुर्घटना का भी ये घर होता है षष्ठम भाव। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट होने के, दुर्घटना होने के चांसेस आपके बनेंगे। तो आप गाड़ी अपने नाम पे ना लें, क्योंकि आपके कुंडली में जो गाड़ी का स्थान, जो गाड़ी वाहन का स्थान, सुख सुविधा का स्थान का मालिक जो है वो चंद्रमा, वो षष्ठम भाव में जाके बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, चंद्र की जो सप्तम दृष्टि है वो व्यय भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्योंकि ये हॉस्पिटल के खर्चों का भी घर होता है, व्यय स्थान होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको कि वाहन से रिलेटेड आपको सुख में थोड़ी कमी आएगी, और अगर आप लेते भी हो तो भी आपको यहाँ पे दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आप हॉस्पिटल में खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो आप अपने नाम पे अपने जो कुंडली के हिसाब से, जो आपके जो अभी ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से आपके गाड़ी, मकान, सुख सुविधा, इनसे रिलेटेड आप बचें। आपके नाम आपके इस पे नहीं है, पर जैसे परिवार में नए मेंबर जुड़ता है, जैसे पत्नी जुड़ती है, तो उनके जैसे अगर इसमें कुंडली में योग बनते हैं तो उनके नाम पे ये चीज़ चलेंगी और आप भी उसका फ़ायदा उठाओगे। तो यही चीज़ है कि आपके नाम पे थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे आपको सुख सुविधा की जैसे आपने बात की, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, ये मैं पहले बता देता हूँ। और साथ साथ में आपके माता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, उनके स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ उनके ऊपर भी आपका काफ़ी ज़्यादा व्यय होगा, उनके ऊपर भी खर्चे होंगे, और स्वास्थ्य जो है ख़राब है। तो इसके लिए आप जो है वो पिछली कुंडली में भी मैंने बताया कि चंद्रमा की शांति के लिए, चंद्रमा को अपने फेवर में करने के लिए शिव जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना करें, उनके ऊपर जल और दूध चढ़ाएं, तो भी आपका चंद्रमा है वो अच्छा होगा। साथ में जैसे पीछे वाली कुंडली में मैंने बताया था कि पानी उतना ही लें पीने के लिए जितना कि आपको ज़रूरत है, व्यर्थ का पानी ना गवाएं और जूठा पानी ना आप कहीं फेंकें। तो जितना आपको पीना है उतना ही आप पानी पीने के लिए लें।
उसके बाद बात करूँ मैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में मंगल जो है राहु के साथ युति है और मंगल यहाँ पे सप्तम भाव में है। तो यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी है कि मंगलिक हो आप, मांगलिक हो तो यहाँ पे अब मंगल दोष के कारण आपका जो मंगल है ये गुस्सा दिलवाता है। ये पराक्रम का जो ग्रह है वो है, साहस का ग्रह है। साथ साथ में आपके जो विच्छेद भी करवाता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो है वो मंगल जो है वो गुस्सा उत्पन्न होता है, गुस्से वाला स्वभाव जो है वो मंगल के कारण ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे आपको राहु भी साथ में है, तो राहु वैसे मित्र राशि में है पर यहाँ पे केतु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है। तो सीधी सी बात है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मांगलिक भी हो आप और साथ में गुस्सा भी आपको काफ़ी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि बेशक आपकी जो है वो लव मैरिज हो जाए पर शादी के बाद फिर प्रॉब्लम आएगी। कुंडली मिलान जरूर करवाएं ताकि आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी चले। गुरु जो हैं आपके वो भाग्यस्थान के मालिक हैं और साथ साथ में आपके व्यय भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे वैसे विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, पर हॉस्पिटल के खर्चे आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ाएंगे। साथ साथ में आपके जैसे अचानक धन लाभ होने के चांसेस भी आपके बनेंगे और साथ साथ में आपके यात्राएं ज़्यादा होंगी। यात्राएं भी ये करवाएंगे। और जब भी अभी गुरु जो है वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं उतना दे पाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। उसके बाद बात करूँ मैं शनि की, तो शनि जो है वो 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बढ़िया है यहाँ पे कि शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, 11वें स्थान में आपकी आय के स्थान में बैठे हुए हैं। आमदनी आपको होगी, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं मंगल को, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है। तो लग्नेश की हम स्थिति देख लेते हैं कि लग्नेश जो बली है या नहीं है, उसके पास उतनी पावर है। क्योंकि जब तक लग्नेश कमज़ोर होगा तब तक कोई भी ग्रह जो अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। जो धन लाभ करवाने वाले ग्रह है वो भी अच्छे से धन लाभ नहीं दे पाएगा, वो भी अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मंगल को हम देख लेते हैं। मंगल जो है तुला राशि में है 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपको बता दो मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आप क्या करें, मंगलवार के व्रत जो है वो आप कर सकते हो। साथ में आप जो है हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करें। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि जो लग्नेश है वो आपका लग्नेश भी, मंगल जो लग्नेश है और साथ में अष्टम भाव का स्वामी भी है। तो आप जो है मूंगा धारण कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके थोड़े से यहाँ पे आपकी जो परेशानी है वो बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो परेशानी तो आएंगी ही आएंगी, साथ में आपके धन लाभ के योग भी अच्छे बनेंगे। आपका जो इनकम का जो सोर्स है वो भी अच्छा होगा। और साथ में आपका जो शुक्र जैसे सप्तम और द्वितीय इसमें साथ में जो है वो आय के स्थान आपके अच्छे होंगे। तो ये थोड़ी सी आपको चीज़ें करनी है। वाहन का सुख मैंने बता दिया आपको कि थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। और साथ में आय के स्थान में भी अब शनि हम देख लेते हैं। शनि जो है 28 डिग्री पे है, इनकी भी पावर नहीं है, ये भी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है। तो ये भी अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आमदनी में भी आपको प्रॉब्लम होगी। मंगल तो लग्नेश का कमज़ोर है ही है, साथ में आपका जो आय का जो स्वामी है वो भी कमज़ोर है। तो यहाँ पे आपको आय से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी। एक तो नौकरी की प्रॉब्लम होगी, साथ में आपकी इनकम की प्रॉब्लम होगी, आपको इनकम अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। मंगलवार के दिन आप ये चीज़ें करेंगे। शनि के मंत्र जाप जरूर करिए। शनि देव की आप आराधना करें, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। साथ में मंगल की आप आराधना करें और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके उनकी पूजा अर्चना करें। तो भी मंगल और शनि दोनों अच्छे होने की वजह से आपका जो लग्नेश है वो भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। और आपका जो आय का स्वामी है 10वें भाव और 11वें भाव का स्वामी जो है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आपके इनकम के सोर्स भी खुलेंगे। साथ में दूसरी जो बात है कि आपका जो भाग्योदय तब होगा जब गुरु की, तो इसके लिए आपको गुरु का भी आपके गुरुजनों का अपना आदर करना है, सत्कार करना है। साथ में आप जो है बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हो। मंगलवार के व्रत भी आपको बोले हुए हैं, बृहस्पतिवार के व्रत आप कर सकते हो तो करें। या फिर इसके अलावा आप जो है केले को डेली आप पानी देंगे तो भी आपका जो है भाग्योदय होगा। आपके काफ़ी अच्छे जो भाग्य जो है साथ देगा तो ही आपका कुछ बन पाएगा, नहीं तो आपकी थोड़ी कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है।
और जैसे केतु से रिलेटेड आप दान कर सकते हो ताकि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, क्योंकि आपको बीमारियाँ घेरी रहती हैं, आपको बीमारियाँ एक लगती है दूसरी जो है एक ख़त्म होती है तो दूसरी आपकी शुरू हो जाती है, तो ये इसको भी आपको देखना है। साथ में क्या होता है, केतु यहाँ पे लगन में है तो यहाँ पे आपके जो झूठे इल्ज़ाम, आपके चरित्र पे झूठे इल्ज़ाम लगने के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं, तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, गलत कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि केतु, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो जब भी आप बुरी संगत में जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान करेंगे। तो ये थी आपकी कुंडली के बारे में। जैसे आपने पूछा था कि अच्छा समय कब आएगा, तो अच्छे समय के लिए सबसे पहले ये बता दूं कि आप पहले आप अपने लग्नेश को साथ करिए और अपना जो आय का स्थान है उसके स्वामी को आप अच्छा करिए, तो ही आपका जो अच्छे रिजल्ट बाकी मिल पाएंगे। क्योंकि एक तो लगने से जब तक आपका शरीर जो है, आपका मानसिकता आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी तब तक आप कोई और कार्य नहीं कर सकते। साथ में दूसरी बात, चंद्रमा भी मन का कारक है, तो आपकी जो मानसिकता है उसमें भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो यहाँ चंद्रमा को भी आपकी शांति करवानी है, जो आपको मैंने उपाय बताए। साथ में दूसरा ये था कि अब जैसे मैं लिंक बता रहा हूँ आपको, लग्नेश, उसके बाद मन, चंद्रमा, उसको शांति, उसको अपने फेवर में करना है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है आपको, क्योंकि आपको जीवन यापन करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता पूर्ति के लिए आपको जॉब भी होनी चाहिए। तो जॉब तब देगा जब यहाँ पे जो कर्म भाव का स्वामी जो है वो अच्छा स्थिति में हो। तो कर्म भाव का स्वामी शनि वैसे धन भाव में है, ये नौकरी भी दिलवाएगा और साथ में आपके आय का मार्ग भी खोलेगा, पर कब, जब ये अच्छा हो कुंडली में। अच्छा तो है पर ये बली हो, तो जब बली होगा तो ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो आपको ये शनि जो वो भी अच्छा करना है। जब आय आएगी तभी आप जो है वो व्यय कर पाओगे, व्यय करोगे, उसके बाद जो है आपके जो जैसे आप लग्जरी लाइफ है तभी आपकी लग्जरी लाइफ जो है वो आ पाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने के लिए हैं। इसके अलावा बाकी जो उपाय मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जैसे आप बता रहे थे कि कब जो समय अच्छा आएगा, तो इसके लिए हम देखते हैं दशा कौन सी चली हुई है आपकी, तो वो दशा हम देखेंगे। तो यहाँ पे गुरु की दशा इस टाइम पे आपकी चली हुई है, और जो है वो अभी जो दशा चली है गुरु की ही अंतर दशा चली हुई है। तो ये मैं आपको पहले बताया कि गुरु जो है कुंडली में इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, थोड़ी की काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि भाग्य से रिलेटेड आपका लक जो साथ नहीं दे पाएगा। साथ में अब उसके बाद जो है 2022 के बाद आपकी शनि की दशा चलेगी, मतलब गुरु की दशा में आपकी शनि की अंतर दशा चलेगी, तब आपके थोड़े तब उसके बाद जो है आपके कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन जो आपको उपाय बताए उनको करने के बाद ये रिज़ल्ट अच्छे से दे पाएंगे। ऐसे रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेंगे तो आपको ऐसे ही दिक्कतें आती रहेंगी। तो ये जो आपको उपाय बताए वो आपने करने हैं और आपका जीवन जो है वो अच्छे से फिर चल पाएगा। उसके बाद फिर ये होगी आपकी कुंडली। उसके बाद बात करें हम अगली कुंडली की, तो अगली कुंडली जो है उसके बारे में हम देखते हैं, बात करते हैं अगली कुंडली की। तो अगली कुंडली जो है वो है कार्तिक जैन की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1993, टाइम है 7:02 सुबह का, और जन्म स्थान है दिल्ली का। तो यहाँ पे उनका जो क्वेश्चन थे, उनके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो आपके क्वेश्चन थे वो थे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, कि यूपीएससी का इन्होंने एग्ज़ाम देना है तो उसके बारे में क्या इनके योग बनेंगे, जो जॉब के साथ में कैसा रहेगा। उसके बाद अब्रॉड मतलब विदेश सेटलमेंट के इनके योग बनते हैं कि नहीं बनते हैं, साथ में इनकी जॉब जो प्राइवेट होगी, गवर्नमेंट होगी, और साथ में ये विदेश में जॉब करेंगे या कैसे, कहाँ पे जॉब करेंगे इसके बारे में, और साथ में आप मैरिज लाइफ के बारे में कैसी रहेगी, और साथ में ये पूछा है इन्होंने कि ये मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इनकी कुंडली को देखते हैं और फिर देखते हैं क्या इनका क्या योग है। सिंह लगन की इनकी कुंडली है, और जो लगनेश का स्वामी जो है खुद ही लगन में बैठा हुआ है 6 डिग्री पे। तो मतलब लगन का लगनेश में ही बैठे होना काफ़ी अच्छा होता है कुंडली में। हर सुख सुविधा जो है लगनेश जो वो दिलवाता है, और साथ साथ में इनका शरीर काफ़ी अच्छा होगा, इनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होगा, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो
इनका जो सूर्य है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देगा इनकी कुंडली में, क्योंकि होल सोल सारी कुंडली का मालिक जो है सूर्य हो, मतलब लग्नेश होता है। और यहाँ पे सूर्य, तो सूर्य अपनी ही राशि में होना इनका काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, और अपनी प्रतिभा और अपनी जो व्यक्तित्व है उसके अनुसार ये सभी जो हर जगह, हर जो फील्ड है उसमें अपना एक अलग से ही उनका जो व्यक्तित्व होता है वैसे ये इंसान होता है। साथ साथ में सूर्य जो है वो काफ़ी अच्छा ऊर्जावान ग्रह है, तो यहाँ पे इनमें भी ऊर्जा का प्रवाह होगा, काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति होंगे ये। और साथ साथ में अपना चरित्र का निर्माण जो इनका काफ़ी उच्च का होगा, काफ़ी अच्छी इनकी पर्सनैलिटी होगी और काफ़ी अच्छी इनकी लोकप्रियता भी होगी। उसके बाद बात करें हम द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में मंगल और गुरु की युति है, और जो है राशि जो है वो है कन्या राशि में इनकी युति है। वैसे मंगल की राशि हम देखें तो मंगल की राशियाँ कहाँ कहाँ बैठी हुई, तो मंगल की जो राशियाँ हैं वो है भाग्य स्थान में, और आपके धन स्थान में बैठा हुआ है। और जो मालिक है किन किन भावों का वो हम देख लेते हैं। मंगल जो है वो पहली जो राशि यानी कि मेष राशि जो है वो है भाग्य स्थान में। मंगल की दूसरी राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, जो कि बैठी हुई है चतुर्थ भाव में, जो कि सुख सुविधा का घर होता है, आपके माता का स्थान होता है। साथ में आपका जो जमीन जायदाद है उसका भाव होता है, गाड़ी वाहन मकान का स्थान होता है, तो वो ये भाव जो है यहाँ पे उनका मालिक है, बैठे हैं द्वितीय स्थान में। साथ में गुरु बैठे हैं, तो गुरु की भी हम देख लेते हैं। गुरु जो हैं वो यहाँ पे त्रिकोण के मालिक हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, साथ साथ में जो आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। बहुत ही अच्छी यहाँ पे युति बनी हुई है मंगल गुरु की। और साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किसकी राशि में ये जो राशि बैठी है उसके उनके साथ इनकी मित्रता, तत्कालिक मैत्री में इनकी मित्रता कैसी है। तो यहाँ पे मंगल की बात करें, बुध के साथ मित्रता है। गुरु की हम बात करें तो गुरु जो है उनके साथ भी मित्रता है। मंगल और गुरु की बुध के साथ तत्कालिक मैत्री में मित्रता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे योग यहाँ पे मिलेंगे आपको। वाणी आपकी काफ़ी अच्छी होगी, टीचिंग करने के मतलब आपके जो आपका जो वाणी होगी वो इस तरीके से आप उनका यूज़ करोगी कि दूसरों को लगेगा कि हमें कुछ सिखा रहे हैं। आपकी जो वाणी से आप जो बोलोगे वो दूसरों के लिए एक गुरु की तरह आपकी इमेज बन जाएगी। साथ में कुटुंब का भाव का स्वामी भी है, धन भाव का स्वामी है, दोनों ही अच्छी स्थिति है, दोनों ग्रहों की स्थिति है, त्रिकोण के मालिक है और आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको धन संचय होगा। साथ में आपका कुटुंब का जो आपका परिवार है उसका साथ आपको मिलेगा, साथ में आपकी वाणी प्रभावशाली होगी। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अगर पॉलिटिक्स में भी जाएँ तो भी ये काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो इनकी काफ़ी अच्छा इनका व्यक्तित्व बनता है, और साथ साथ में काफ़ी अच्छा ये पॉलिटिशियन भी होते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे तृतीय भाव की। तृतीय भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे इनको चंद्रमा जो है वो क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, तो 12वां भाव जो है वो खर्चे दर्शाता है, व्यय स्थान होता है ये, तो व्यय जो है वो दिलवाता है। साथ में हाँ, आपकी सोच जो है, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि अब्रॉड जाने के योग बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा आपसे ये जो सोच है वो सोचने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो सेटलमेंट का भी घर होता है। तो यहाँ चंद्रमा जो है वो, क्योंकि चंद्रमा जो है सेटलमेंट का घर का स्वामी यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपको बता दूँ मन का कारक भी है, और साथ साथ में जल्दी राशि परिवर्तन वाला ग्रह है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो आपकी जो सोच है, आपकी जो ब्रॉड जाने का विदेश सेटलमेंट का योग है, उसमें जो है वो जल्दी गति करता है, तो जल्दी योग बनाने की भी कोशिश करेगा। देखते हैं कि जो चंद्रमा की जो डिग्री है वो 18 डिग्री पे है, काफ़ी अच्छी डिग्री है इनकी। पर यहाँ पे आपको जो है साहस और ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हर चीज़ दिलवाएगा पर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और साथ साथ मैं यहाँ आके बात करूँ यहाँ पे चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में आपके जो है चतुर्थ भाव में राहु बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में। नीच का ग्रह होता है, जब वृश्चिक राशि में राहु की स्थिति जो वो नीच की होती है,
और यहाँ पे सब उनके साथ ही जो सामने केतु बैठे हैं, केतु जो है वृष राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे नीच तक यहाँ पे योग हैं। तो यहाँ पे क्योंकि राहु, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपका जो माता का स्वास्थ्य है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये माता का स्थान भी होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। साथ में आपका जो सुख सुविधा में भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, ये देख लेते हैं कि किसकी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वो है अनुराधा नक्षत्र में, और मंगल का नक्षत्र है ये, मंगल राशि स्वामी मंगल है, और जो शनि का नक्षत्र में ये बैठे हुए हैं। तो शनि के जो जहाँ शनि बैठा हो उसके उस घर के रिजल्ट ये देंगे। तो शनि के रिजल्ट भी देंगे यहाँ पे। आपके जो व्यवसाय है, खुद का व्यवसाय करते तो भी उसमें आपको रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे आपको राहु देगा। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगा, आपके जो सुख सुविधा में कमी लाएगा। और साथ में डिग्री हम देख लेते हैं, यहाँ पे राहु की डिग्री 14 डिग्री पे है, बली हैं दोनों ही, तो यहाँ पे सुख सुविधा में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और साथ साथ में आपके ज़मीन जायदाद वाहन मकान में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, आपके जो भाग्य अच्छा है, आपका जो धन जो स्थान है उसका स्वामी, आपके जो धन भाव है, ये जो दूसरा भाव है वो धन भाव होता है, धन संचय का भाव होता है, तो उसमें आपकी पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली। हाँ, सुख सुविधा में आपको मिलेगी, पर आप उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब उसका सुख नहीं मिल पाएगा। आपके पास होगा सब कुछ, पर उसका भोग नहीं कर पाओगे, वो बोलने का इसका मेरा मतलब था। उसके बाद बात करूं मैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव का स्वामी जो है वो गुरु है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ है, आपके धनस्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपकी, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके शिक्षा के संबंधित भी आपके काफ़ी अच्छे योग हैं, काफ़ी अच्छी आपकी पढ़ने में आप काफ़ी अच्छे होंगे। साथ साथ में आपकी जो अगर आपका रिलेशन चलता है वो भी अच्छा चलेगा। पर इसमें साथ साथ में देखेंगे आगे भी कि आगे की क्या इसमें ग्रहों की स्थिति जो कैसी रहेगी, कैसे आपकी मैरिज लाइफ चलेगी। पर अभी जो इस पंच भाव का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शिक्षा संबंधी भी घर है ये, और साथ साथ में प्रेम का संबंधित घर भी है, और साथ में रोमांस का, और उसके साथ साथ जो है पहली संतान का घर भी यही होता है। तो संतान का घर भी यही है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे अच्छी स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चतुर्दृष्टि जो है मंगल की वो भी यहाँ पे पंचम भाव में पड़ रही है। काफ़ी अच्छे योग यहाँ पे बन रहा है, आपकी यहाँ पे भी कोई कमी नहीं होने वाली, आपका अच्छा यहाँ पे चलेगा। हाँ, आपकी जो रिलेशन है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, वो हम वहाँ पे झगड़े होने के अगर आप लव रिलेशन में हैं तो वहाँ पे झगड़े छोटे मोटे क्या होते रहेंगे, क्योंकि मंगल जी की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जो अब विच्छेदक ग्रह है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि वो है शुभ, पर थोड़े बहुत जो है वो झगड़े होंगे, वो होंगे गुस्से की वजह से। बाकी और कोई दिक्कत यहाँ पे दिख नहीं रही है। उसके बाद देखते हैं हम सिस्टम भाव का। तो सिस्टम भाव का स्वामी जो है वो शनि है। शनि जो है सिस्टम भाव का स्वामी भी है और सप्तम भाव का स्वामी भी है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे केंद्र में बैठा हुआ शश नाम का जो पंच महापुरुष योग है वो बना रहा है। सूर्य भी अपने लगन में बैठा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे शनि जो है अच्छा फल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं देता, लेकिन शनि जो है अपनी ही राशि में बैठा है और साथ में शश नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहा है। तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो शनि आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में यहाँ पे रोग ऋण शत्रु रोग जो है वो उसमें कमी करेगा, क्योंकि शुभ फल उसको देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट जो है वो उसको कम करेगा। साथ में जो आपके लोन आपको ये देगा, लोन आपको करवाएगा, लोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी साथ में। और जो शत्रु जो हैं वो प्रबल नहीं हो पाएंगे, आप शत्रुओं का शमन कर देंगे। उसके बाद दुर्घटना का थोड़ा बहुत भय बना रहेगा, वो छोटे मोटे आपके चलते रहेंगे, क्योंकि आपका जो राहु भी यहाँ पे सुख सुविधा के स्थान है। तो दुर्घटना मोस्टली आजकल जो होती है वो कार एक्सीडेंट, कार से रिलेटेड या आपके वाहन से रिलेटेड होती हैं। तो राहु भी यहाँ पे अच्छी स्थिति नहीं है। तो और साथ में देखा जाए तो राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शनि जो है दोनों भावों का स्वामी है। तो यहाँ पे थोड़े से योग बनेंगे कि आप गाड़ी वगैरह जो है वो ध्यान से चलाएं, ढंग से चलाएं, ताकि आपको, क्योंकि दुर्घटना का खतरा आपको बना रहेगा। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता दिया कि आपका जो अगर पार्टनरशिप में भी आप कोई काम करते हो तो आपको वो भी चलेगा, अपना कोई व्यवसाय करते हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद बात करूँ मैं 12वें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मीन राशि बैठी हुई है। मीन राशि जो है वो मंगल गुरु की है। मीन राशि जो है वो गुरु की है। गुरु जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे आपके। अचानक धन लाभ के आपके योग बनेंगे। साथ में मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, गुरु की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे पंचम भाव की दृष्टि गुरु की यहाँ पे भी पड़ रही है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे परिणाम यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बात कर रहा था कि इनकी दृष्टि, दोनों की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हैं, तो यहाँ पर आपको गुप्त विद्याओं से आपका रुचि होगी। और साथ साथ में अचानक धन लाभ के आपके योग भी बनेंगे। अचानक आपको धन लाभ होंगे, जहाँ से सोचा नहीं है वहाँ से आपको पैसे की आमदनी होगी, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि ये भाव ही अचानक धन लाभ होने वाला भाव है। उसके बाद जो है विदेश यात्रा का भी हम देखते हैं, तो विदेश यात्रा के योग भी आपके बनेंगे। गुरु की स्थिति यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। साथ में मंगल जो अपने ही भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल की स्थिति 13 डिग्री पे है, अच्छी स्थिति है। तो मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो यहाँ पे आपके अपनी ही राशि में पड़ रही है, भाग्य स्थान में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका भाग्य पूरा साथ देने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा आपका भाग्य स्थान होगा। पिता के साथ भी आपकी अच्छी स्थिति होगी, पिता आपकी काफ़ी अच्छा हेल्प करेंगे। साथ में आपके धार्मिक जो बातें हैं, धार्मिक जो स्थितियां हैं उसके ऊपर आपकी जो धार्मिक स्थितियां जो हैं उसमें आपका रुझान आपका रहेगा। उसके बाद बात करूँ मैं कर्म भाव की, आपके दसम भाव के केतु की स्थिति है। नीच का केतु यहाँ पे बैठा हुआ है। और साथ में जो देखें किस भाव का, तो यहाँ वृष राशि में बैठे हुए हैं। वृष राशि जो है वो है शुक्र की राशि, जो शुक्र जो है वो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपके योग, जैसे आपने पूछ रहा था विदेश सेटलमेंट के, तो विदेश सेटलमेंट के योग भी यहाँ बनेंगे, क्योंकि आपके तृतीय भाव का स्वामी और आपके कर्म भाव का स्वामी बैठा है व्यय स्थान में, और व्यय स्थान के साथ में ये सेटलमेंट का घर भी है, सेटलमेंट करवाएगा। आपका जो कर्म भाव, जैसे आपने पूछा था कि आपके जो योग हैं वो बाहर जाने के बनेंगे, बाहर में जॉब करेंगे या, तो आपके बाहर जाने के योग भी बनेंगे, मतलब विदेश जाने के योग भी बनेंगे, और विदेश में रहकर सेटलमेंट के योग भी बनेंगे। बाकी बात करूं मैं धन की, आपकी आय की, तो यहाँ पे आय भाव का स्वामी जो है यहाँ पे मिथुन राशि बैठी हुई है। साथ में जो है वो आकर धन स्थान भी यहाँ पे है, और आपके आय का भाव का स्वामी बुध जो है वो भी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको विदेश सेटलमेंट और विदेश में जॉब करने के योग आपके बनते हैं। बाकी अब बात करें आपके, जैसे आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के, तो गवर्नमेंट जॉब भी आप करोगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं। मंगल की जो आपको भाग्येश है, भाग्येश की दृष्टि आपके पाकिस्तान में पड़ रही है, और साथ में आपके धन भाव के स्वामी है। साथ में शनि जो है वो आपके यहाँ, ये भी बिजनेस का घर होता है, आपके पार्टनरशिप को कोई काम करते हैं उसका घर होता है, तो यहाँ से भी आप तो आमदनी आएगी, आप गवर्नमेंट जॉब के आपके योग भी बनेंगे। हाँ, केतु यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेहनत ज़्यादा करें, गवर्नमेंट जॉब में भी आपके अच्छे योग बन जाएंगे। आप कोशिश करते रहिए। और साथ में यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मंगल गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है, स्टडी में आप काफ़ी अच्छे हो, तो आप ट्राई करते रहिए। और साथ साथ में विदेश सेटलमेंट और विदेश में पैसा कमाने के आपके योग काफ़ी बनते हैं। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर अपनी कुंडलियाँ दिखानी है, अपने बारे में पूछना है, लव मैरिज के बारे में पूछना है, या अपने किसी भी क्वेश्चन आपके कुंडली से रिलेटेड आपको पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपनी डिटेल सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप डिटेल सेंड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको नीचे यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि काफ़ी जो मैसेज मुझे आ रहे हैं दर्शकों के कि मेरी कुंडली अभी आई नहीं, कब तक आएगी, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मुझे माफ़ी चाहूँगा आपसे साथ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कुंडली मेरे पास आ रही हैं और मेरे पास टाइम जो है वो काफ़ी कम है, मुश्किल हो जा रही है यहाँ पे थोड़ा कुंडली अपलोड करने के लिए, कुंडली का एनालिसिस करने के लिए। तो आप सभी धैर्य रखें, मैं सभी की कुंडली जो है बारी बारी आपको दिखाऊंगा। आपकी जो कुंडली है वो सारी जो एनालाइज करके अपलोड करूँगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, सभी की कुंडलियाँ देखूँगा। तो ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप कृपया थोड़ा
पेशेंस रखें ताकि आपकी कुंडलियाँ जो साथ साथ में देखता भी रहूँ। किसी की कुंडलियाँ बाई चांस रह गई होंगी तो उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। और साथ में आज की जो एपिसोड था वो उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।